साथियों नमस्कार। आपका हमारे फेसबुक पेज में फिर से स्वागत है। देखिए साथियों, आज तारीख है 9/12/2024। ठीक है साथियों, और ये आज का ही पत्र है 9/12/2024। ठीक है साथियों, और ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से आया है। ठीक है, प्रति है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी। ठीक है साथियों, पूरा वीडियो देखना है और शेयर करना है सभी को। ठीक है साथियों, अभी हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो इसको फॉलो कर लें, फिजिक्स बाय धापक्षर को। ठीक है साथियों, पूरा वीडियो देखना है। महत्वपूर्ण जानकारी है GFMS पोर्टल से प्राप्त हुई है। ठीक है साथियों, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी। ठीक है साथियों, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हायर एवं हायर सेकेंडरी स्कूल, समस्त शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है साथियों, इसका विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए साथियों, विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के विषय में। ठीक है साथियों, यानी जो अतिथि शिक्षकों के रिक्त पद हैं स्कूल में, उसकी व्यवस्था करने के संबंध में ये पत्र आया है। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, पूरा वीडियो देखना है, सभी को ध्यानपूर्वक पूरा अवलोकन करना है। साथियों देखिए क्या है इसमें। देखिए साथियों, उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु तो अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। ठीक है साथियों, यानी क्या है, जिस विद्यालय में परमानेंट टीचर नहीं है उस विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में ये DPI ने आदेश भेजा है। ठीक है साथियों, वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत एवं शाला विकल्प चयन के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा चुकी है। दिसंबर माह से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्न अनुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है साथियों, नंबर 1 देखिए साथियों, इसका जो पॉइंट हैं वो ध्यानपूर्वक सभी को देखना है। ठीक है, देखिए एक पहला पॉइंट है, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था होने पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है साथियों, जो विकासखंड लेवल पर पैनल की सूची उपलब्ध है, यानी जैसे विकासखंड मान लो भिंड में जो भी अटेर है जैसे विकासखंड, तो वहाँ पे पैनल उपलब्ध है, उस पैनल के आधार पर आपका चयन हो जाएगा। ठीक है साथ ही विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है तथा आवेदक का नाम विकासखंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। ठीक है साथियों, अगर आपने जिस विद्यालय में काम किया है और उस विद्यालय में अगर रिक्त पद है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है साथियों, पॉइंट है तीसरा है 1.2, इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विकास खंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों के दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। यानी जो आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ है, लिंक है, उस मोबाइल नंबर से आपको सूचना मिल जाएगी जिससे आपको अवगत करा दिया जाएगा कि आपका यहाँ पे नाम आ गया है जिस स्कूल में पैनल है। ठीक है साथियों, मेरिट क्रम में आवेदक को दी गई सहमति असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल, यानी वहाँ पे असहमति और सहमति भी आपकी प्राप्त होगी। यदि आप वहाँ पे एग्री हैं, करना चाहते हैं, अतिथि शिक्षक के लिए आमंत्रित किया गया है, तो आप वहाँ पे असहमति भी आप दे सकते हैं और सहमति भी दे सकते हैं। ठीक है साथियों, नाम दर्ज करते समय कारण सहित की जाएगी। ठीक है साथियों, 1.3 देखिए 1.3 क्या कहता है साथियों, जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में ज्वाइनिंग कराया गया उनकी GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस से की जाएगी। ज्वाइनिंग प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई है 19/10/2024 को, तो आपके उसी दिन से यानी आपको वेतन का भुगतान होगा। ठीक है साथियों, अगर वर्ग 1 में तो 18,000 हैं
और वर्ग 2 में तो 14,000 हैं, और वर्ग 3 में साथियों तो 10,000 हैं। ठीक है साथियों, 1.4 पैरा 1.2 के आधार पर शाला प्रभारी आवेदकों की विकासखंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, यानी मेरिट सूची के आधार पर अगर आपको आमंत्रित नहीं किया गया है, अगर आपके मेरिट में नंबर ज़्यादा हैं और किसी के कम है, कम वाले को अगर उसमें ले लिया है, तो उस शाला प्रभारी पर या संकुल प्राचार्य पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है साथियों, अब देखिए दूसरा पॉइंट है साथियों, क्या है दूसरा पॉइंट है साथियों, संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारी द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर से प्रतिदिन कार्यालयीन दिवस में अप्रूवल किया जाएगा। ठीक है साथियों, कार्यालय का जो दिन है, यानी जिस दिन कार्यालय खुलते हैं उस दिन अप्रूवल किया जाएगा। शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे, यानी जो शाला प्रभारी हैं वो क्या करेंगे, उनको अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। ठीक है साथियों, तीसरा पॉइंट क्या है साथियों, शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदकों का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। अगर किसी आवेदक का स्कोर कार्ड में दिक्कत है तो उसकी जो पात्रता है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, पॉइंट 4 है शाला प्रभारी हेतु अतिथि शिक्षक शाला प्रभारी हेतु GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई हेतु हेल्प मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार पोर्टल पर कार्रवाई करें। ठीक है साथियों, इसके साथ जो पत्र संलग्न है नीचे दिया गया है, मैं आपको अभी बताऊंगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है साथियों, अपर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, यानी 9/12/2024। ठीक है साथियों, ये प्रतियां हैं स्कूल शिक्षा मंत्री, सचिव शासन स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा केंद्र, समस्त कलेक्टर साहब, समस्त लोक शिक्षण, समस्त संभागीय आयुक्त, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण। ठीक है साथियों, ये नीचे इसका पत्र दिया है शाला प्रभारी द्वारा GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई। ठीक है साथियों, ये शाला प्रभारी अपने GFMS पोर्टल पर कार्रवाई करेगा, उसके लिए है। और नीचे और दिया है साथियों, ये यहाँ पे मेरिट सूची दी गई है, जो गेस्ट आमंत्रित करना है उसके लिए है साथियों। ये पूरा स्कोर कार्ड पैनल मैनेजमेंट सिस्टम है साथियों। फिर उसके बाद ये नीचे शाला प्रभारी द्वारा विकासखंड पैनल मेरिट सूची के द्वारा डाउनलोड करना है, ये मेरिट सूची है शाला प्रभारी के द्वारा डाउनलोड करनी है। उसके बाद ये साथियों स्कोर कार्ड पैनल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये स्कोर कार्ड का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है साथियों। ठीक है, और उसके बाद साथियों यहाँ पे शाला प्रभारी द्वारा विकासखंड पैनल मेरिट सूची से आमंत्रित किए गए आवेदकों के नाम पैनल में दर्ज करने की प्रक्रिया है, यानी जो दर्ज करने की प्रक्रिया है वो दी गई है साथियों। ठीक है, ये पूरा ब्यौरा है इसको, और आप इस पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।